Hello students, today we will see class 10th of chapter real number, and it is a very prominent important question of the topic real number. Okay, so let's see. So the question is, you have to prove that root 2 be an irrational number, right? देखिए, so as we all know that root 2 is what? Root 2 is irrational number, as we all know, no issue. But you need to prove it. You need to prove it that root 2 is an irrational number. So how will you prove, right? So let's begin. So for proving root 2 be an irrational number, what you will assume? You will assume that, okay, so let's assume कि root 2 हमारा rational number है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? root 2 हमारा rational number है, हम ये assume कर लेंगे कि अगर irrational नहीं है तो root 2 क्या होगा? rational होगा. तो अगर root 2 को हम rational assume कर लेंगे, इसके बाद फिर वो rational की condition को fulfill करना चाहिए. अगर root 2 को हम rational मान लेंगे तो rational की condition को fulfill करनी चाहिए, right? और अगर वो rational की condition को fulfill नहीं करता तो क्या हो जाएगा? irrational. तो हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे रूट 2 को इरेशनल, राइट? हमें प्रूफ करना है बेटा रूट 2 को इरेशनल हमें प्रूफ करना है. सो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिए लेट रूट 2 बी रैशनल. हम मान लिए हमारा रूट 2 रैशनल है, तो ये रैशनल की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए. और जो कि नहीं करेगा, तो रैशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो हम क्या देंगे कि सो दैट्स व्हाई रूट 2 इज इरेशनल. ठीक है, फॉर अ व्हाइल हमने अज्यूम किया लेट रूट 2 बी रैशनल नंबर, राइट? सो अगर वो रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है a अपॉन b के बराबर होगा. सपोज ऐसे देख लो कि अगर कोई बॉय है, प्रिंस उसका नाम है, राइट? अगर हमें उसे प्रूफ करना है कि वो बॉय है, कोई प्रिंस नाम का लड़का, उसे हमें प्रूफ करना है कि वो बॉय है. ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, लेट प्रिंस इज अ गर्ल, राइट? तो इट मस्ट फुलफिल द कंडीशन ऑफ गर्ल. ठीक है, बड़े बाल होने चाहिए, राइट? वॉइस सॉफ्ट होनी चाहिए. अब हमने देखा कि ना ही बड़े बाल हैं ना ही वॉइस सॉफ्ट है, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि प्रिंस क्या है? बॉय है, राइट? ऐसे तो रूट 2, मान लो रूट 2 क्या है हमारा? रैशनल है, तो रूट 2 किसके इक्वल हो गया? रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर. जहां पे हमें पता है रैशनल नंबर के लिए क्या होता है? a अपॉन b होता है, जहां पे a और b आपका क्या होता है? इंटीजर होता है. तो वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, राइट? ऑब्वियसली बात है, अगर रूट 2 हमारा हमने रैशनल माना है तो रूट 2 की वैल्यू a अपॉन b के बराबर होगी, और a और b इंटीजर होता है और कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, राइट? अब देखिए बच्चों, इस लाइन का क्या मतलब है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी a अपॉन b हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. क्या हम 3 अपॉन 6 ले सकते हैं? नहीं. तो ये हम रैशनल नहीं मानेंगे बिकॉज इट इज नॉट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो 3 1 टाइम 3 2 टाइम, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है. यानी a और b का जब आप फैक्टर करोगे तो उसमें जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे. सपोज 5 और 30, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? हाँ, 5 है, राइट? 2 और 7, क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, सिर्फ 1 तो रहेगा. ठीक है, तो अगर हम 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 आएगा. 7 का 7 इंटू 1 आएगा. तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 1. सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा चलेगा, राइट? अब इसको हम देखेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 5 इंटू 1, 30 का 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5 भी हो गया और 1 भी हो गया. तो इसका मतलब कि ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो रूट 2 की वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए? a अपॉन b के फॉर्म में होनी चाहिए, राइट? रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, और a अपॉन b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, यानी कोई भी टेबल उसको डिवाइड ना कर पाए. जैसे 2 अपॉन 7 चलेगा, 3 अपॉन 6 नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है. 5 अपॉन 30 नहीं चलेगा क्योंकि इसको डिवाइड कर सकते हैं. और आप इसका कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें क्या आ रहा है? 5 इंटू 1, इसमें क्या आ रहा है? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1.
तो 1 भी कॉमन फैक्टर हो गया और 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो हमने रूट 2 को ले लिया बेटा, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम दो तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एक स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी b भी तो इंटीजर है, 2 इंटू समथिंग, राइट। सपोज करो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 2 इंटू समथिंग 7, या तो ए स्क्वायर मान लो 2 इंटू समथिंग मान लो 9 या 8 वॉट एवर, ठीक है, 9 हमने मान लिया। अब ये बताओ, जब ए स्क्वायर की वैल्यू 14 है, 14 को स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 7, इसका मतलब कि जो है 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, बिल्कुल, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, 14 जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस हम क्या सकते हैं, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, तो हम यहां से कहेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट। तो हम यहां से कहेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब हम जानते हैं 2 क्या है हमारा, 2 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ए क्या है बेटा, इंटीजर है, राइट। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर इंटीजर के स्क्वायर को करेगा तो वो इंटीजर को भी करेगा, ये थ्योरम है। अगर कोई भी प्राइम नंबर इंटीजर के स्क्वायर को करेगा बेटा डिवाइड, तो वो इंटीजर को भी करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं 2 डिवाइड्स ए, ठीक है, हम यहां से कह सकते हैं 2 डिवाइड्स ए। अगर 2 ए को डिवाइड करता है, अगर 2 ए को डिवाइड करता है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, क्यों, अगर 2 डिवाइड कर रहा है बेटा ए को, राइट, तो 2 ए को तभी डिवाइड करेगा जब ए की वैल्यू समथिंग क्या होगी, 14 होगी, जब ए की वैल्यू 16 होगी, ठीक है। जब हम ए का फैक्टर करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, जब इसका फैक्टर करेंगे 2 इंटू 7, राइट, तो अगर 2 अब तभी तो अब ए की वैल्यू 14 होगी, तभी तो 2 ए को डिवाइड कर पाएगा, यानी अगर 2 डिवाइड करता है ए को, तो ए के फैक्टर में 2 आएगा, या 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, राइट। तो हम यहां से पता लगा लिया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, राइट। अगर 2 फैक्टर है ए का, तो क्या हम यहां नहीं लिख सकते, लेट ए इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग 2c लिख दिया, यानी समझो 2 क्या हो गया बेटा, 2 फैक्टर हो गया किसका, ए का, तो ए की जो वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में ही आएगी, ठीक है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो ए की जो वैल्यू होगी, सपोज ए की वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल में ही आएगी, सपोज 2 इंटू 7 ए की, 2 इंटू 9 ए की, 2 इंटू 13, राइट। तभी तो 2 इज अ फैक्टर होगा, राइट। ए की वैल्यू जब 14 होगी तो 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए, तो इसका मतलब हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल, राइट, ए इज इक्वल टू 2c, ठीक है। अब यही ए इज इक्वल टू 2c को हम इस पर रख देंगे, ये इस पर रख देंगे, सो इक्वेशन इसको 1 बना दो, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। जब हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा 2c, तो यहां से हम रखेंगे 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, ठीक। तो यहां से क्या आ गया बेटा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा घुमा दो, इसको जो है हम b स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। हमने b स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर 2c स्क्वायर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इंटू समथिंग, जैसे यहां ना देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को।
और अगर 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, 2 कोई प्राइम है और प्राइम किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम उस इंटीजर को भी करेगा। तो हम कह सकते हैं 2 डिवाइड्स b, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। सो हम यहां से ये भी कह सकते हैं सेम, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, राइट। ठीक, हमने माना था कि √2 हमारा रैशनल है और √2 की वैल्यू a/b है और a/b इंटीजर है और यहां पे 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा a/b जो कि रैशनल नंबर, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, राइट। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हम यहां देख रहे हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। a का फैक्टर 2 है और b का फैक्टर 2 है, तो यहां से लिख सकते हैं हियर 2 इज अ कॉमन फैक्टर। आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने दिखाया इधर उधर करके कि 2 क्या दिखा दिया, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। हमने ये दिखा दिया 2 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है, a का भी b का भी, और हमने माना था कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा अजम्पशन क्या हो गया, और अजम्पशन है अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था, और अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या अजम्पशन किए थे कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने बोला था कि हमने √2 माना तो √2 को a/b के फॉर्म में लिखा, सॉरी हमने ये बोला था कि √2 को हमने रैशनल माना तो √2 को बेटा a/b के फॉर्म में लिखा। तो √2 को जब हमने रैशनल माना तो वो रैशनल की कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं कि रैशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसीलिए जो हमने अजम्पशन किया था वो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो हम कह सकते हैं √2 इज इरेशनल नंबर। So this is a way to prove how to prove √2 be an irrational number. I hope you understand, right?